जिसकी तमाम तर सोच का महवर आखिरत थी। रबिया बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु इनका नाम है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दिन में बाहर तशरीफ लाते हैं और आपका हर सहाबी आपका खादिम होता है और खिदमत की कोशिश करता है। अगर कभी रात को आपको जरूरत पड़े खिदमत की तो कौन आपकी खिदमत करेगा। ये सोचकर वो रात को नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे के बाहर बैठ जाया करते थे, वुजू का पानी लेकर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा होते और तहज्जुद का एहतमाम फरमाते। एक रात आप उठे और घर में वुजू का पानी नहीं था। आपको परेशानी लाहिक हुई, बाहर निकले वुजू की पानी की तलाश में, तो सामने रबिया बिन कअब बैठा हुआ था वुजू का पानी लेकर। पूछा, रबिया तुम यहां कैसे? अर्ज किया कि मैं तो एक अरसे से आ रहा हूं ये सोचकर कि रात को अगर जरूरत पड़ जाए तो आपकी खिदमत कौन करेगा। बहुत खुश हुए आप। रबिया आपको वुजू करा रहा है और अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं कि सल तुअता, रबिया कुछ मांगो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। अब ये इम्तिहान है कि बंदे का इरादा आखिरत का है या दुनिया का है। आज का दुनियादार इंसान होता, कोई फैक्ट्री मांग लेता, कोई अमेरिका का वीजा मांग लेता, या कोई बड़ा बैंक बैलेंस मांग लेता। मगर रबिया ने सोचा कि मैं क्या मांगू, दुनिया या आखिरत। अगर दुनिया मांग लूं इतनी बड़ी गारंटी के बाद तो ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। आखिरत मांगता हूं, और आखिरत में भी बहुत से दराजात हैं। कोई ऐसी शय मांगू जिसमें हर बंदा शरीक ना हो, बड़ी इम्तियाजी शय हो। नबी अलैहिस्सलाम से एक दिन की मोहलत मांगी कि मुझे सोचने दीजिए। इतनी बड़ी आपने जमानत दी है कि जो मांगोगे अता होगा, तो मैं जरा सोच लूं। दिन भर सोचते रहे और सोचकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। रबिया तुमने क्या सोचा? अर्ज किया कि असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलब ये है जन्नत मिल जाए और जन्नत में आपका साथ मिल जाए, आपकी रिफाकत मिल जाए। हालांकि दुनिया के फाके उनके सामने थे, अहलो अयाल के फाके उनके सामने थे, पेटों पर पत्थर बांधना उनके सामने था, लेकिन दुनिया की तलब नहीं थी बल्कि आखिरत की तलब थी। और आखिरत के हवाले से क्या लाजवाल शय तलब कर ली